So let us start the session. So ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात ये ना समझी जाए कि मैं अगले 30 मिनट के अंदर आपको कुछ ऐसा पढ़ा दूंगा जिससे आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। बट जो मैं अगले 30 मिनट के अंदर बातें आपसे शेयर करने वाला हूं उससे आपका रिजल्ट जेन्युइनली इंप्रूव हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय कुछ लोगों को लगता है कि हम लास्ट मिनट पे ऐसी कोई पढ़ाई कर लें स्पेशल जिससे हम लोग अपने रिजल्ट को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे। ये ट्रू नहीं है, क्योंकि आपने 2 साल या 3 साल जितने भी साल आपने प्रिपरेशन करी है उसमें 1-2 दिन से फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर आप अपने एग्जाम के दिन और उससे पहले के 1-2 दिनों को ढंग से स्पेंड कर लोगे तो हो सकता है विद द सेम नॉलेज आप ज्यादा आउटपुट एग्जाम में क्रिएट कर लो। एंड आई हैव सीन किड्स जो लोग 20% अपनी परफॉर्मेंस को चेंज कर लेते हैं जस्ट बाय गिविंग द एग्जाम डे बेटर। और इन किड्स में मेरा खुद का छोटा भाई भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जो मैं आपको ये बातें बोलने वाला हूं उसके साथ इंप्लीमेंट की थी और वी कुड नॉट बिलीव ही गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी। ऐसा जनरली हम अपने घर वालों को मानते नहीं कि उनके बस की कुछ है, बट फिर भी मतलब वी एक्चुअली कुडंट बिलीव ही गॉट थ्रू आईआईटी। ठीक है, और उसने भी जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फॉलोड टू द वर्ड इन आवर होम एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहली चीज है कि लास्ट वीक बिफोर द एग्जाम में क्या करना चाहिए। वैसे ये बात हम पहले भी कर चुके हैं बट वी आर रिपीटिंग इट बिकॉज कुछ बच्चों का एग्जाम बाद में भी है, तो जस्ट टू रिमाइंड देम कि भाई लास्ट वीक वाली कहानी क्या है। ठीक है, बट लास्ट वीक की जो मेन बात है, एक बात सिंपल सी है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए। मोस्टली अब आपको अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से पता चल चुका है कि आपका कौन सा स्लॉट किस समय पे है। ठीक है, तो आप लोग उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में एक प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। 2025 तो हम ऑलमोस्ट सारा डिस्कस कर चुके हैं, शायद 2024 का आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, 2023 का पेपर भी आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। उस पेपर को अटेम्प्ट बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशन में करना है। कोई आपको उस समय डिस्टर्ब नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल 3 घंटे बिल्कुल दिमाग की दही बन जानी चाहिए इन दो 3 आवर्स, ऐसी फीलिंग के साथ आपको करना है। मतलब 3 घंटे बाद मतलब यू शुड बी लाइक योर ब्रेन इज, मतलब ब्रेन को रेस्ट चाहिए एकदम से। कोई आपसे बात भी करे ना तो आपको लगे कि भाई क्यों कर रहे हो मेरे से बात, छोड़ दो मुझे अभी, मतलब अभी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग यू कर लिया हमने ब्रेन में से। ठीक है, दूसरी चीज, जब पेपर हो जाएगा तो मेक श्योर दैट आप अपनी जो भी मिस्टेक्स आपने पेपर में करी उन्हें एनालाइज करो। अब उनका एनालिसिस का मतलब बस इतना है, आप फिगर आउट करो कि क्या क्या ये आपका नॉलेज गैप है या परफॉर्मेंस गैप है। नॉलेज गैप है तो आपको कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई फॉर्मूला भूल गए हो तो वो फिर भी आप याद कर सकते हो, बट अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है या कुछ नया कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहा है तो उसको आप चिंता मत करो। परफॉर्मेंस गैप अगर है कि आपने कोई सिली मिस्टेक करी है, कुछ करा, उसको एक जगह पे लिख लेना है जैसे हम हमेशा बोलते आए हैं, ताकि वो गलती दोबारा आपसे रिपीट ना हो। बस वही गलती, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट मत करो कि मैंने 2+3 6 कर दिया और ये तो मेरे से, अब तो मैं क्या करूंगा, अब तो मैं 7+12 भी क्या कहते हैं 15 करने वाला हूं, या मतलब अगेन वट एवर। डोंट वरी अबाउट दैट। बस वो गलती कि 2+3 5 होता है, 6 नहीं होता, ये चीज लिख लेनी है हमें। कैलकुलेट ऑप्टिमम मार्क्स, मतलब आपके कितने मार्क्स उस पेपर में आ सकते थे। ये एक दूसरा स्टेप हमारे लिए रहेगा। यू कैन नोट दीज थिंग्स ऑल्सो अगर आप लोग आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद है वो। तो अगेन ये बात ऑब्वियस सी बात है, क्या कहते हैं, इस पॉइंट पे इवन वन वीक बिफोर द एग्जाम आप कोई भी नया चैप्टर या वीक एरिया नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख के देखते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो पेपर में पूछे जाने वाला है, एंड दे माइट वांट टू डू दैट सेक्शन बिफोर हैंड। बट वो चीज नहीं करनी है आपको। जितना अब हमें आता है उतना ही करके हम लोग पेपर में जाएंगे। मतलब अब इस पॉइंट पे ना, मतलब कि इंपॉर्टेंट सेक्शन करने के चक्कर में आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे होगे। एनीवेज उसके बेसिस क्वेश्चन वैसे भी नहीं कर पाओगे। उसके अलावा बॉडी क्लॉक पे काम करना है। बॉडी क्लॉक का मतलब क्या है, आप कुछ लोग रात को पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग ऐसे वैसे पढ़ाई करते हैं। तो अब आप जो भी टाइम पे आप एग्जाम वाले दिन उठने वाले हो उस टाइम पे डेली उठना स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी बॉडी उस हिसाब से अलाइन हो जाए। इज दैट ओके? आई टॉक अ लिटिल मोर ऑन दैट लेटर ऑन, बट यस, क्या कहते हैं, आपको उस तरीके से अलाइन करना है। और ऑब्वियस सी बात है कि योर हैबिट शुड बिकम हेल्दी राइट नाउ। उल्टा सीधा नहीं खाना है। आई थिंक यू रिमेंबर, मैंने अपनी छोले भटूरे वाली स्टोरी बताई थी। मैं बच गया था कि मेरे को फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी एग्जाम से जस्ट पहले, वरना मैंने वो जो एक्सपेरिमेंट किया था बहुत बर्बाद हो सकता था मेरा एग्जाम। ठीक है, कि एग्जाम से पहले दिन हम एक जैसी जगह पे, जहाँ पे लगा था आज तो आखिरी दिन कोचिंग आए हैं,
ठीक है, यहाँ तो खा के जाते हैं ये वाले छोले भटूरे तो दोबारा मिलेंगे नहीं, और घर जाके पेट दर्द हो रहा, तो अगेन डोंट डू दैट। तो ईट हेल्दी, एंड अगेन अगर स्ट्रेस हो रहा है तो थोड़ी जॉगिंग, लाइट एक्सरसाइज 30 मिनट्स की करोगे तो जब पसीना निकल जाएगा बॉडी से तो धीरे धीरे स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा, थोड़ा डोपामिन रिलीज हो जाएगा, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल बेटर। तो दैट इज वन थिंग। तो ये बेसिक कहानी थी वीक बिफोर द एग्जाम। तो दूसरी बात है वो है वन डे बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से एक दिन पहले हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये समझो, आखिरी दिन में कोई पढ़ाई नहीं करनी है आपको, अपने माइंड और अपने बॉडी को रेस्ट देना है। एग्जैक्टली जो ओलंपिक एथलीट्स होते हैं वो एक दिन पहले ट्रेनिंग नहीं करते, दे डू नॉट ट्रेन वन डे बिफोर। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं करते तो बोर हो जाते हैं। उस बोरियत को दूर करने के लिए हम कुछ कर लेंगे। क्या करेंगे? कौन फॉर्मूलाज हम देख लेंगे बस, ठीक है। उसमें भी मैं कहूंगा ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के देखें, तीनों सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज 2-2 3-3 घंटे आप देखो, और उस समय पे देखो जिस समय आपकी जेईई मेन की शिफ्ट है, वो ज्यादा उस समय आपका दिमाग चलना जरूरी है, ठीक है। और कोई पंगा नहीं है, बस बोर हो जाएंगे सिर्फ, दैट इज द रीजन वी आर डूइंग समथिंग, अदरवाइज वी वुड हैव गिवन कंप्लीट रेस्ट टू आवर माइंड एंड आवर बॉडी। कुछ नहीं, लास्ट दिन पे कुछ यूनिक पढ़ लेंगे, ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इनसे कोई फायदा नहीं होता है। तीसरी बात, दिन में सोना नहीं है। क्यों नहीं सोना? ये बात क्यों नहीं सोने को मना क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि अगर दिन में सो लिए तो ऐसा हो सकता है कि रात को नींद ना आए, विच वी डू नॉट वांट। वैसे तो 3 घंटे का एग्जाम है, तुम बिना सोए भी दे दोगे, कोई बात नहीं है, बट सोने में कोई नुकसान तो नहीं है। फायदा ये होगा कि अगर सो के जाओगे अच्छे से तो, ठीक है। तो रात को इंश्योर करेंगे कि हम लोग आफ्टरनून में ना सोए, ताकि रात को नींद आ जाए आराम से ना। वो ये नहीं कि बॉडी थकी भी नहीं है तो नींद नहीं आ रही है, तो दिन में सोना नहीं है, एक दिन बिफोर द एग्जाम स्पेशली, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली बात है कि आखिरी दिन है, हेल्दी खाओगे। और सोना कब है? जो अगर जैसे आज भी आप सो रहे हो, ठीक है, तो आपको परसों एग्जाम है तो कल, आज उसी समय सो जिस दिन कल सोने वाले हो। आज उसी समय सोना है जिस दिन आप कल सोने वाले हो, ताकि आदत हो गई बॉडी की कि भाई इतने बजे बेड पे जाना है, ठीक है। ऑब्वियसली नींद नहीं आएगी क्योंकि मैं बताऊंगा कितने बजे सोना है, तो फिर यू विल रियलाइज दैट इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग टू डू ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। तो ऑन द डे ऑफ द एग्जाम पहली बात है गेट प्रॉपर स्लीप एंड वेकअप स्लोली। ये वेकअप स्लोली क्या होता है? आराम से उठना है, मतलब क्या मतलब हो सकता है इस बात का? एकदम झटने झटके से उठ के भागने की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कितने बजे सेंटर पहुंचना है? 7 बजे से लिखा है। अगर सुबह वाले स्लॉट में किसी का एग्जाम है तो 7 बजे तो लिखा है, तो आप मान लीजिए आप 8 o'clock या 7:45 टाइम्स मान लेते हैं पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो आपको तैयार होने के लिए आपको सेंटर कितना दूर होगा? 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, सबके लिए अलग अलग हो सकता है वो नंबर। मान लीजिए 30 मिनट मान लेता हूँ, 7:15 आप घर से निकलना चाहते हो। 7:15 घर से निकलने का मतलब क्या है? क्या कहते हैं, सुबह उठने के बाद ऑब्वियसली यू विल, क्या कहते हैं, भगवान के सामने पूजा भी करोगे, नहा के जाओगे, ठीक है। लूज क्लोथिंग वगैरह पे तो पहन ही लोगे, वो तो ठीक ही है, ठीक है। तो बट अगेन द आइडिया इज कि मान लो कि 6:30 उठना है, और 6:30 उठना है और हमें बेड पे होना है ऑलमोस्ट 9.5 आवर पहले। तो 6:30 बजे उठने के लिए, अभी सबके लिए थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट 6:30 बजे उठने के लिए 6:30 से 9 माइनस करना जरा, कितने आ गए? 9, 9:30 बजे, तो 9 बजे बेड पे जाना है तुम्हें। अब देखो तुम्हें ऐसी आ रही है ना इस बात पे, ठीक है। 9 बजे तुम्हें बेड पे जाना है। एम ये है कि 9 बजे तुम बेड पे चले जाओगे तो 9:30-10 बजे तक तुम्हें नींद आ जाएगी। अगर नींद नहीं आ रही है तो जो हम ट्रिक पहले भी आई थिंक मैंने बताई होगी, आई डोंट रिमेम्बर, उल्ट केमिस्ट्री नहीं पढ़नी भाई, बहुत पढ़ ली। 500 से उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर देना। मेरा रिकॉर्ड है 443 कुछ। जब तक नींद आ जाती है दिमाग कहता है भाई क्या कर रहा है, छोड़ मैं आउट हो रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो 500 से उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर देना, अपने आप जनरली नींद आ जाती है, ठीक है। बेड पे लेटे लेटे, या फिर अपनी ब्रेथ को कैलकुलेट कर लेना, मतलब ये मैं कैलकुलेट करता हूँ कितनी सांसें ले रहा हूँ मैं। आई जस्ट रिकॉग्नाइज कि यहाँ सांस भी ले रहा हूँ मैं पक्का से। 500, 499, 498 ऐसे करके धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बॉडी को नींद आ जाती है, थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। तो 10 बजे तक सो जाओगे, सुबह 6:30 उठना है, तो आराम से उठना। ऐसी फीलिंग हो, अलार्म लगा लेना एक एक्सट्रीम, बट क्या कहते हैं, अगर 6 बजे भी नींद खुल रही है तो आराम से बेड पे थोड़ी देर रिलैक्स करके आराम से उठना है। कोई जल्दीबाजी में नहीं उठना कि सर दर्द वर्दर्द हो रहा हो, वो सब नहीं होना चाहिए,
वेकअप इजीली, कोई इशू नहीं होना चाहिए, मतलब आराम से उठना है। तो ये बेसिकली स्लीप साइकिल वाली बात है। उसके बाद ब्रेकफास्ट क्या खाना है, आपको पता होगा कि क्या ब्रेकफास्ट आप खाना प्रेफर करते हो जिससे आपकी बॉडी को डाइजेशन पे फोकस नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगेन किस लोगों की शिफ्ट बाद में है तो वो अपनी स्लीप साइकिल को थोड़ा अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर लेंगे कि दे विल, मतलब जो शाम वाली शिफ्ट वाले बच्चे हैं, ऐसे नहीं कि तुम 6 बजे उठ के बैठे हुए हो सुबह से, यू फिगर दैट आउट फॉर योर सेल्फ, राइट। ठीक है, थोड़ा आप आगे शिफ्ट कर लेना उसे, 12 बजे तक भी उठ जाओगे तो चल जाएगा। ठीक है, ब्रेकफास्ट खाना है हमें। ब्रेकफास्ट अगेन इट्स वी हैव टू ईट अ लाइट ब्रेकफास्ट। लाइट ब्रेकफास्ट का रीजन ये है कि समथिंग विच योर बॉडी डाइजेस्ट वेरी इजीली, oxygen supply should go to your brain, not to your stomach and other body parts for digesting the food। ठीक है, छोले भटूरे आज तो अच्छा दिन है, छोले भटूरे खा के जाएंगे, बढ़िया लगेंगे, नहीं, डोंट डू दैट, मतलब घर के भी नहीं है। ठीक है, डाइजेशन में बहुत एफर्ट लगता है उसमें। ठीक है, कुछ लाइट को वो आपकी मर्जी हो सकती है, जैसे फॉर मी मेरे को याद है, मेरे को, मैं अपने टाइम पे मेरे को मतलब दाल चावल मेरे को बहुत वो लगता था, एक बेसिक सी चीज जो मुझे लगता था आई वॉज एबल टू ईट। हाँ, बहुत कम भी नहीं खाना, ऐसे नहीं बोल रहा कम नहीं, मैं बहुत कम नहीं खाना कि एग्जाम के पीछे भूख लग जाए। ठीक है, प्रॉपरली खाना है। ठीक है, और ब्रेड ऑमलेट था या कुछ, मतलब व्हाटएवर यू गाइस, जो भी आपको ठीक लगता हो, यू कैन फिगर दैट आउट। तो लाइट ब्रेकफास्ट करना है हमें। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन ऑन एडमिट कार्ड, वो तो देखो वैसे ज्यादातर होती क्लियर ही है, सबको पता होती है, बट फिर भी इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रीड देम टुडे। आप उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को आज भी दोबारा से पढ़ लेना, सारी इंस्ट्रक्शंस को, चाहे वो तुम्हें बहुत ऑब्वियस लग रही है बट स्टिल रीड देम कि उसमें क्या लिखा है। कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि पेन ये वाला लेना है, ये लेना है, वो सब तुम्हें क्लियर होना चाहिए। और एक दिन पहले तुम्हारा सब कुछ रेडी होना चाहिए कि क्या तुम्हें लेके जाने वाला है, एकदम तुम्हारा सब पैक्ड होना चाहिए। एक बॉक्स तुम्हारा अलग से, जिस दिन तुम एग्जाम वाले दिन जो लेके जाओगे सामान, वो तुम्हारा एक दिन रेडी होना चाहिए। एग्जाम वाले दिन नहीं तुम सुबह प्लानिंग करोगे, अच्छा यार ये पेन ढूंढ रहा हूं मैं, ये कर रहा हूँ, वो सब, दैट इज नॉट ओके। ठीक है, दैट इज फाइन। एंड देन उसके अलावा ये बात तो क्लियर ही है कि देखो एग्जाम वाले दिन वैसे, मतलब एग्जाम वाले दिन जाम वाम कहीं लग सकता है, कुछ हो सकता है, तो 15 से 30 मिनट का, जैसे हमने बोला कि 8 o'clock पहुंचना है, तो मैं एम करूंगा कि 7:30 से 7:45 के बीच में पहुंच जाऊं सेंटर। इस तरीके से मैं अपने घर से निकलूंगा, तो अगर जस्ट इन केस कहीं कुछ जाम लिखता है, कहीं कुछ हम लेट होते हैं, तो वी आर एबल टू टैकल दैट। ठीक है, कि क्या सिचुएशन है, ताकि लेट होने का कोई पंगा ना हो। आप मोस्टली पेरेंट्स के साथ ही जाओगे अपने एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, या फिर पेरेंट्स के साथ, कुछ बच्चे बहुत बार कहते हैं कि यार पेरेंट्स तो एग्जाम से पहले सर खाएंगे बहुत ज्यादा, सॉरी पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चे कहते हैं, सब बच्चे नहीं। ठीक है, तो इन दैट केस मे बी यू कैन गो विद योर गार्जियन और समबडी, बट हाँ आराम से चले जाना, वहीं अपने सेंटर के बाहर गाड़ी में रहना, जब आपको सेंटर के अंदर घुसना हो सीधे गाड़ी से निकलना और सेंटर के अंदर जाना। ठीक है, वो ज्यादा उसमें स्ट्रेस की सिचुएशन नहीं क्रिएट करते अपने जीवन में कि एग्जाम से पहले, मतलब क्या करते हैं बच्चे कॉपियां पलट रहे होते हैं, मतलब सेंटर के बाहर देखोगे ना, मॉड्यूलर कॉपियां लेके बच्चे ना, मतलब पलट रहे होते हैं, पेजेस पलट रहे होते हैं, वो सब यू शुड नॉट। मैं होऊंगा सेंटर के बाहर शायद कुछ, यू शुड नॉट लुक लाइक दैट, तो तुम्हारा वहीं डांट पड़ जाएगी तो पेपर से पहले ही। ठीक है, क्योंकि नहीं करना ना, वो क्या होता है कि जब हम लास्ट मोमेंट पे जो पढ़ रहे होते हैं ना, अगर वो हम एकदम से दिमाग में उसे घुसा लें अपनी उसी समय पे, तो हमारे दिमाग में फ्रेश हो रहता है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हमें पहले उस फ्रेशनेस को, हमें पहले अपनी उस रैम को क्लियर करके अपनी दूसरी मेमोरी में घुसाने में भी एक काम हो जाता है, रैम को खाली रखना है हमें हमारी। ठीक है, तो सुबह कुछ नहीं पढ़ाई करनी है आपको। ठीक है, तो डोंट वरी, ट्रस्ट योरसेल्फ, इतने दिन पढ़ाई करिए, थिंग्स विल फॉल ऑन प्लेस, ऐसा कोई पंगा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा एक छोटी सी चीज ये है कि थोड़ा माइंडसेट को किस तरीके से रखना है अपने, मतलब एग्जाम वाले दिन पे माइंडसेट क्या होना चाहिए, मतलब हमें दिमाग को क्या समझाना है, या क्या हमारे दिमाग, किस तरीके से हमारा दिमाग सोचे चीजों के बारे में, वो इंपॉर्टेंट है सुबह एग्जाम में, सुबह वाले दिन ड्यूरिंग द एग्जाम में बताऊंगा। पहली चीज तो ये स्टेप बहुत अच्छा है। अब अगेन मैं पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो अगर नहीं भी सुन रहे तो उनको बता में बोल देना, आपसे ये डिस्कस ना, ये कोई ना बोले कि यार तू तो कर ही लेगा, या फिर तेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ मेहनत ही नहीं करी है। बहुत बार पेरेंट्स रिवर्स साइकोलॉजी गेम खेलने की कोशिश करते हैं बच्चे के साथ, बहुत कुछ करते हैं। पेरेंट्स को बोलते हैं ना कि मेरे से इस बारे में कोई चर्चा मत करना, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, दैट इज इट। और ये बिलीव करना बहुत जरूरी है, अगर आपने ये बिलीव कर लिया कि आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो गया, तो गारंटी दे रहा हूं आपसे एग्जाम नहीं क्लियर होगा। यू हैव टू गो विद दिस बिलीफ दैट आई कैन परफॉर्म अप टू माई पोटेंशियल, फॉर श्योर। जो मेरा टारगेट था मैं उस टारगेट पे परफॉर्म करने वाला हूं इस एग्जाम में, इस बिलीव के साथ जाना। मार्क्स का टारगेट हमें नहीं लगाना है, हमारा हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होगा, क्या, जितना आता है उतना करके आना है। पेपर के बाद ये रिग्रेट नहीं चाहता मैं
कि मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैंने नहीं किया बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन। ठीक है, ना आपको 290 नंबर लेके आने, ना आपको 300 नंबर लेके आने, ना आपको 150 नंबर लेके आने, ना आपको 50 नंबर लेके आने। इस सबको भूल जाना, भूल जाना इस सबको। क्या समझना है, जितना मैं कर सकता हूं पेपर में उतना पेपर मुझे करके आना है, ठीक है ना। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन मैं तो ये मानता हूं कि विश्वास करो इस बात पे कि 2 साल इस एग्जाम के दिन, इस दिन की तैयारी करी है हमने, हाँ या ना। ठीक है, क्या मतलब कुछ हो ना हो, इस एग्जाम को एंजॉय तो पक्का से करने वाले हैं। वो चक दे इंडिया वाला डायलॉग कि मतलब ये जो 3 घंटे, ये तो आपसे कोई नहीं छीन सकता ना। गो एंड एंजॉय दोस 3 आवर्स। ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा भाड़ में जाए, गो एंड एंजॉय दोस 3 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनरली आई डोंट नो आप भगवान में विश्वास करते हो नहीं करते हो, बट डू, मतलब जस्ट इन केस अगर भगवान सच हुए तो फिर भी पंगा नहीं लेना चाहोगे ना, तो एग्जाम वाले दिन सुबह थोड़ा सा भगवान को हैंड फोल्ड करके बोल देना, भगवान हमने अपनी तैयारी करी है, अब आपके हाथ में रिजल्ट छोड़ दें, हम अपना बेस्ट दे के आएंगे एग्जाम में। दैट इज इट। बस इतना बोल दोगे तो अपने माइंड से शायद एक स्ट्रेस हो जाएगा, भाई चल तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है ठीक है, ये फीलिंग आ जाएगी। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ऑब्वियसली बात है, ये तो मैंने बता भी दिया कि एग्जाम से जस्ट पहले कुछ प्रेशर नहीं करना, बस वो ये अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। मैं अपना बेस्ट दूंगा, मुझे रैंक 1 नहीं लानी, मुझे रैंक 10,000 नहीं लानी, मुझे रैंक 10 लाख नहीं लानी, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट दे के आना है। दैट इज द ओनली थॉट दैट हैज टू कम इनटू योर माइंड ऑन दैट डे। ठीक है, पता नहीं मतलब कि वो क्या कर रहा है, XYZ इंसान क्या कर रहा होगा, डेल्टा इंसान क्या कर रहा होगा, मतलब अगेन ये फालतू बातें हैं। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में फोकस करना है। अगर आपने अपने से लड़ाई जीत ली, यू विल बी द विनर। आप दूसरे से लड़ाई जीतने की कोशिश करोगे, खुद हार जाओगे। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ये माइंडसेट वाला जो इंपॉर्टेंस है, सुबह इसको अपने दिमाग में आपको रखना है। सॉरी मैं तो लग रहा हूं फंडे बहुत सारे दे रहे हो, और ये बात तो मैंने बोली थी कि यू हैव टू एंजॉय द डे, वो वाली बात तो आई थिंक वी हैव क्लियर अबाउट इट। ड्यूरिंग द एग्जाम की बातें कर लेते हैं कि एग्जाम के दौरान क्या क्या पंगे हो सकते हैं है ना, इसमें भी काफी पंगे होते ही हो सकते हैं हमारे सामने। टाइम मिलता है, एग्जाम की शीट पहले मिल जाती है, अब तो तुम तो पहले दे चुके हो, तुम लोग तो जिन्होंने नहीं भी दिया, तो टाइम मिल जाता है पहले से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए। रीड द इंस्ट्रक्शंस अपनी शीट, सारी कह रहा हूँ तो स्क्रीन पे आता है। ठीक है, वो मेरे को अपने पुराने पुराने जमाने की आदत तो रखी है बोलने की, बट हाँ ठीक है, स्क्रीन पे आता है, आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाए, पता चल जाएंगी क्या है। ठीक है, उनको पढ़ लेना फिर भी एक बार, सब सेम है, तुम्हें पता है क्या इंस्ट्रक्शन है लार्जली, बट फिर भी उन्हें रीड करने में कोई नुकसान नहीं है। एग्जाम से पहले ऐसा हो सकता है कि आपको स्ट्रेस हो रहा हो, जरूरी नहीं है, मतलब 90% बच्चों को जो हमसे पढ़ते हैं स्ट्रेस नहीं होता, बट अगर 1% बच्चों को स्ट्रेस हो भी रहा है तो क्या करना है, जो चैप्टर्स है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, बस चैप्टरों के नाम लेने हैं। जैसे मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा और मैं चैप्टरों के नाम लेना चालू कर दूंगा, काइनेमैटिक्स 2D मोशन, 1D मोशन, 2D मोशन, NLM, वर्क एनर्जी पावर, सो ऑन एंड, ऐसे पूरे फिजिक्स के नाम ले लूंगा, ऐसे पूरे केमिस्ट्री के नाम ले लूंगा, ऐसे मैथ्स के नाम ले लूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में सब फ्रेश हो जाएंगे। अब इसमें सब टॉपिक के नाम मत ले लेना ना, NLM, कंस्ट्रेंट मोशन, स्टेटमेंट A1 A2 A3, दैट वुड बी अ स्टूपिड सिचुएशन, डोंट डू दैट। ठीक है, फालतू में अपना पूरा ही नहीं होगा बोले, ठीक है, बस चैप्टर के नाम लेके माइंड को न्यूट्रल कर देंगे हम लोग। ठीक है, वो आप ये एक्सरसाइज स्ट्रेस ना भी हो रहा तो भी कर सकते हो वैसे, बट अगर स्ट्रेस हो रहा हो तो पक्की बात है इसे करना है। ठीक है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिए, दैट इज ओके। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, टू नॉट एक्सपेरिमेंट। एग्जाम वाले दिन आज कुछ तूफानी करते हैं, ठीक है, आज तो कुछ स्पेशल करेंगे, एग्जाम में स्पेशल करेंगे आज तक। अरे जो स्पेशल कर रहे हैं वो हम कर ही रहे हैं, हम भाई देखो इतनी प्रिपरेशन से हम कोई एग्जाम देने गए आज तक नहीं ना, मतलब कोई एग्जाम जितने भी हमारे मॉक वॉक हुए, इतनी प्रिपरेशन ना, उठ के आ जाते थे। ठीक है, बहुत बार तो माँ बाप लात मार के उठा रहे होते हैं, भाई तेरा एग्जाम है चले जा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में हम लोग, ठीक है, उस दिन एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। हमने ऑलरेडी, हमारा एक ऑर्डर डिसाइडेड है, हमें किस ऑर्डर में चैप्टर्स कर रहे हैं, सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, हम लोगों का डिसाइडेड, हम किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं चीजों को। वी विल फॉलो दैट सेम थिंग, इवन इफ इट इज फेलिंग वी विल फॉलो दैट सेम थिंग। ठीक है, वी विल बिलीव इन द प्रोसेस। ठीक है, उस दिन एक्सपेरिमेंट करने से कांड ही होता है। इज दैट ओके? वी डोंट वांट टू एंटर दैट रिस्क सिचुएशन। ठीक है, वी विल मेक श्योर दैट जो हम अब तक करते आए हैं हम एग्जैक्टली वो ही करेंगे। हाँ, अगर पेपर मुश्किल लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो उस सेक्शन पे शिफ्ट हो जाओ, कोई बात नहीं है। बट अगेन कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज अपनी प्रिपरेशन में, अपनी उसमें लेके आना जरूरी, वो गड़बड़ हो जाएगा, वो नहीं करना हमें। ठीक है,
ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि जो पेपर का लेवल है वही मटेरियल है। क्यों ही मटेरियल है? क्योंकि कोई आपको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पे जज कर ही नहीं रहा। आपको लगता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पे जज कर रहे हैं। पेरेंट्स भी बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पे जज करें। ये स्कूल के बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहां पे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की कुछ वैल्यू है। ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें रिलेटिव परफॉर्मेंस की वैल्यू है। पेपर अगर मुश्किल आएगा तो ऑटोमेटिकली सबके लिए मुश्किल होगा, और पेपर आसान आएगा तो सबके लिए आसान आएगा। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो ट्रस्ट मी, सबको मुश्किल लग रहा है। मैंने आपको बताया था मेरे मैथ्स के एग्जाम में क्या हुआ था, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। ठीक है, उस समय तो एक मन में फीलिंग आई कि यार ये तो बहुत मुश्किल पेपर है, सब बर्बाद हो गया, इतने सालों की प्रिपरेशन जो करी है वो तो मतलब दैट्स लॉस्ट फॉर एवर। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। जब मैं घर सेंटर के बाहर निकला हूं, बच्चे बात करें मैंने एक कर लिया, मैंने दो कर लिए क्वेश्चन, ठीक है, तो वो वाली फीलिंग थी लोगों की। तो मतलब तो पेपर सबके लिए मुश्किल है, सबके लिए। तो पेपर के बीच में देखोगे इधर उधर, और यार ये तो लिखे जा रहा है कि कहां से लिख रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं इसमें मैं। ठीक है, बाद में बोला दो क्वेश्चन कर लिए, ठीक है भाई क्या लिख रहा था, मतलब कुछ दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे की स्टोरी लिख रहा था वहां पेपर में। ठीक है, तो अगेन दैट इज द फीलिंग कि यार पेपर का जो लेवल है, चाहे मुश्किल आता है चाहे आसान आता है, बस ये नाम समझो, मुश्किल पेपर लग रहा है तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उस क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कोई लाइन छुपी होगी जो तुम्हें उस सही रास्ते पे लेके जाएगी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पेपर आसान आ रहा है, आपको क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हैं, तो क्या करना है? इंश्योर करना है कि चेक करें हम लोग अपने आंसर्स को, एक बार दोबारा से रीथिंक करें कि यार इसमें कोई और बात तो नहीं मैं सोच सकता, या फिर मैंने कोई स्टेटमेंट तो मिस नहीं कर दिया, कोई वर्ड तो नहीं मिस कर दिया इसके अंदर, एक क्वेश्चन इतना आसान कैसे है। एक बार हम इस बारे में सोच लें, हमारा आंसर आ रहा है, मैच करें, विल मूव ऑन, मार्क एंड मूव ऑन। ठीक है, ये अगेन एग्जाम वाले दिन ये बड़ा होता है कि मेरे को 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने आंसर में। ये तो हमने बहुत बार दिखा लिया आपको एग्जाम के अंदर कि इतनी बार ऐसा हो रहा था कि मेरे को 100% कॉन्फिडेंस, मैं जब आंसर मार्क कर तो मुझे भी नहीं आ रहा था। मैंने इतने सारे पेपर तुम्हारे सामने अटेम्प्ट किए लाइव मोड में, क्या तुम्हें समझ आया कि मैं मार्क करता था 90% ठीक हो जाते थे, मैं नहीं मार्क करूंगा तो वो तो जीरो, पक्का जीरो है। तो तुम कह रहे हो -1 बचाने के चक्कर में तुम +4 लूज कर देते हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स तो देखते हैं तुमने 15 नेगेटिव नहीं किए होते तो तुम बहुत ज्यादा अच्छे कर लेते। वो 15 नेगेटिव हुए जब वो, तो उसकी वजह से मतलब वो तुमने करे तो 30 अटेम्प्ट थे, वो 15 पॉजिटिव भी थे, 15 इंटू 4 60 नंबर, -15 45 नंबर ओवरऑल गेन किए तुमने, है ना। ठीक है, विल डिस्कस ऑन दिस, डोंट वरी, मतलब तुक्के मारने पे कैसे मारने वो हम बात भी कर लेंगे उस तरह से। क्वेश्चंस को डिलीजेंटली पढ़ना है। इसका एक फंडा होता है लिविंग इन द मोमेंट, वर्ड में बहुत बार यूज करता आया हूँ पढ़ाते हुए आप लोगों को। मतलब क्या है कि क्वेश्चन के बारे में सोचो सिर्फ और सिर्फ, और जो क्वेश्चन चल रहा है उसके बारे में सोचो, ना ही पास्ट का क्वेश्चन जो हुआ नहीं हुआ, डजंट मैटर। फ्यूचर में क्या आने वाला है, आसान है मुश्किल है क्या है, डजंट मैटर। जो क्वेश्चन उस समय पढ़ रहे हो सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचना है, और नथिंग एल्स मैटर्स। ठीक है, मेरा टारगेट सिर्फ यही है, जो मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे मुझे सॉल्व करना है इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई हैव। दैट इज द ओनली थॉट प्रोसेस दैट हैज टू गो इनटू माय माइंड। ठीक है, अगर आपने ये इंश्योर कर लिया तो आप वो क्वेश्चन जो आप शायद नॉर्मली खुद से सॉल्व नहीं कर सकते घर में बैठ के, वो एग्जाम में कराओगे। जैसे मैं बोलता था ना कि मेरे साथ क्या था कि मैं जो है क्वेश्चन एग्जाम में कराता था, मैं घर में नहीं कर पाता। एग्जाम के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना वो बहुत यूनिक होता है, जो आप घर पे अचीव नहीं कर पाते हो चाहे कुछ भी कर लो, है ना। तो उसको फिगर आउट करेंगे हम लोग। इसके अलावा डोंट बी इमोशनल अबाउट एनी क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है? नहीं हुआ तो ईगो नहीं अटैच करनी कि भाई ये तो आज करके ही जाऊंगा, ये तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब चैप्टर है या मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसका क्वेश्चन कैसे छूट गया। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं करना ऐसा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं पेपर के अंदर जिनको अटेम्प्ट करना पाप होता है। अगर अटेम्प्ट कर लिया तो उसके चक्कर में तुम 5 क्वेश्चन और नहीं कर पाओगे, क्योंकि उतना टाइम तुम एक क्वेश्चन में दे दोगे चाहे तुम्हें आता भी हो। तो अगर तुम्हें कोई लगता है क्वेश्चन बहुत लंबा है उसको छोड़ सकते हो, स्पेशली अगर टाइम का कहीं पे भी क्रंच फील हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि कोई क्वेश्चन तुमने 1-2 मिनट लगा लिया, तुम्हें नहीं समझ आ रहा किस डायरेक्शन में जाना है, लीव दैट क्वेश्चन। इज दैट ओके? इमोशनली किसी भी क्वेश्चन से अटैच मत होना। जितने बच्चे आज तक मुझे ये कहते हैं कि हमसे पेपर सॉल्व नहीं हुआ या हमारा पेपर छूट गया, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है, जब मैं उनका पेपर उनके साथ बैठ के एनालाइज करता हूं, वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अटक गए, दे आर स्टक इन सम पर्टिकुलर क्वेश्चन। दैट इज द आइडिया। वो स्टक होना सबसे बड़ा पाप है। अब वो नहीं स्टक हो गए, सारे क्वेश्चन देख लोगे पेपर के तो ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके हैं कि सारे पेपर क्वेश्चन देख लोगे तुम पेपर के, अगर तुम किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं हुए तो। उसके अलावा रैंडम गेस नहीं चाहिए मुझे।
मैंने तुम्हें पूरा तुक्के मारने की स्ट्रैटेजी डिटेल में बता रखी है ना। वी हैव अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो कि तुक्के कैसे मारने हैं। रैंडमली गैस हमें नहीं करना, मतलब अगर 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में आप रैंडम गेसेस नहीं मार के आओगे। चारों में से अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं, यू विल नॉट डू दैट रैंडम गेसिंग। हाँ, अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं तो गारंटीड मार्क करना है। आपने क्वेश्चन करा सॉल्व, आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो मेथड में, बट आपका आंसर आ रहा है जो मैच कर रहा है वन ऑफ द ऑप्शन से बहुत क्लोजली, यू हैव टू मार्क दैट आंसर। आर वी क्लियर अबाउट इट? 3 इज अ यस और नो सिचुएशन की, 3 में एक एलिमिनेट ही किया है और 3 में से एक मार्क करना है। तो शायद क्या कहते हैं, कुछ बच्चे दे फील कॉन्फिडेंट इनफ, दे मार्क इट। कुछ बच्चे नहीं फील करते कॉन्फिडेंट इनफ, दे डू नॉट मार्क इट, विच इज फाइन। 2 वाला पक्के से मार्क करना है, या फिर अगर आप अपने मेथड में 100% कॉन्फिडेंस नहीं हो बट फिर भी आपका ऑप्शन मैच कर रहा है कोई, तो आप उसे भी मार्क करके आओगे। बट 4 वाला तो पक्का से नहीं मार्क करना, कि आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पर्ची उछाली, पर्ची तो वैसे कम हाँ होगी जो उछाली, और जो भी आए एबीसीडी वैसे, दैट इज ऑब्वियसली नॉट ओके। ठीक है, तो ये बेसिकली ड्यूरिंग द एग्जाम वाली बात है हमारी। ठीक है, होपफुली हम इसे फॉलो करेंगे तो कोई ऐसा पर्टिकुलर इशू नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम से पहले अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेड बुल वाली एक ड्रिंक आती है, उससे आपको यू गेट विंग्स, ठीक है, तो यू मे ड्रिंक दैट ऑल्सो इफ यू वांट। ठीक है, कोई भी एनर्जी बेस्ड एनर्जी ड्रिंक आप ले सकते हो, अगर आपने पहले कोई पी हुई है एनर्जी ड्रिंक कभी भी, तो उसमें कैफीन ही होता है, कॉफी होता है एसेंशियली, विच मेक्स यू लाइक अ लिटिल मोर एक्टिव इन दैट पीरियड, दैट इज इट। हाँ, ठीक है, तो हाँ कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मत लेना। आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर आपको मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने लाइफ में कभी किया है और आपको अच्छा उससे आपको एनर्जी मिली है, इट इज ग्रेट। आपने नहीं किया या फिर आपने किया और इट वाज नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस, लीव इट आउट। इज दैट ओके? दैट इज अ सिंपल इनफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और दैट इज ओके। एंड आई थिंक और क्या है, बहुत बार ऐसा कर लेते हैं कुछ, मिश्री जो होती है ना, चीनी वाली मिश्री के छोटे छोटे दाने बच्चे लेके चले जाते हैं पेपर के बीच में। तो अगर आपको लगे कि वो मिश्री जनरली बोल रहे प्रसाद है भगवान का, तो आजकल निकल जाओगे अगर कोई कुछ बोलेगा भी तो, बट हाँ, तो बट उसको आप पेपर के दौरान इफ यू वांट देयर इज अ स्ट्रेस देन यू कैन टेक शुगर। तो शुरू शुगर से अगेन शुगर रस वाली जो फीलिंग है या एनर्जी है, जो माइंड डाइवर्जन है, जो भी वो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। नॉर्मल चीनी के दाने तो जेब में कहाँ चुप चुप जाएंगे, ऊपर मुश्किल हो जाएगा, बट मिश्री के दाने थोड़े बड़े होते हैं ना, तो इसलिए दैट इज ओके। तो ऐसा कर सकते हो आप। पहले हम जब पहले थोड़ा सा रिलैक्स होता था पेपर, तो हम मतलब थोड़ा वो बोलते थे टॉफी वगैरह ले जाने के लिए बोलते थे, बट अब वो टॉफी ले जाने नहीं देते रैपर वगैरह की वजह से। तो उसकी जगह आप मिश्री के दाने ले जा सकते हो। उसके अलावा अगेन जब एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद 1-2 दिन का ब्रेक लेते हैं जीवन में ना। ठीक है, अगेन कोई कंपल्सरी बात नहीं है, बट आपको महसूस हो रहा है कि ब्रेक लेने की जरूरत है तो यू कैन टेक दैट ब्रेक। ठीक है, आप अपने किसी रिलेटिव के घर जाना चाहते हो 1-2 दिन के लिए, चले जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप घर में ही अपने क्या कहते हैं पढ़ाई को थोड़ा सा स्किप करने का मन कर रहा है, कर सकते हो। वैसे आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो शायद माँ बाप अलाउ ना करें, जिनकी बोर्ड के एग्जाम आ रहे हो, जिनके जो ड्रॉप भी कर रहे हैं इस साल, उनके लिए लाइफ में ये है कि कुछ टॉपिक्स वीक रह गए थे तो हमें उन्हें करना है, तो वो वाली कहानी है। बट अगेन आफ्टर एग्जाम आप 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हो। थिंग्स हैव बीन प्रीटी स्ट्रेसफुल राइट नाउ, क्योंकि अभी एंड नहीं हुई है प्रिपरेशन, ये बात आपको समझना है। चाहे जैसा भी आपका पेपर जाए, पेपर बहुत खराब गया तो अभी हमारे पास अप्रैल वाला शिफ्ट है। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा गया तो हमारे पास एडवांस है। ठीक है, तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे, और बोर्ड के एग्जाम भी हैं कुछ लोगों के, जो लोग ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, जो लोग रेगुलर उसमें, तो अगेन अकॉर्डिंगली दैट इज द केस। तो ये 1-2 दिन का ही ब्रेक है, दैट इज इट। और अगेन ये जो है पेपर के बाद थोड़ा सा रैंक प्रेडिक्टर को अवॉइड करें। ठीक है, उसी समय बच्चे तो बस उसी समय पेपर में वो एक वो वाला आंसर की आती है ना, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, उसी से ही अपने आंसर मार्क्स लगा के फिर वो रैंक प्रेडिक्टर होते हैं बहुत सारे, इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या रैंक आएगी। जिन लोगों ने पिछली बार करा था, सही था गलत था, करा था कुछ अच्छा नहीं किया था, बहुत अच्छा अच्छा। ठीक है, बट हाँ जो लोग रैंक प्रेडिक्टर, आज तक कोई रैंक प्रेडिक्टर ने सही प्रेडिक्शन नहीं दिया है, तो अगेन अवॉइड दैट कंपेयर कंप्लीटली। कंपैरिजन करना, कुछ बच्चों का एग्जाम हो गया उनसे बात करो, भाई तेरे एग्जाम में क्या आया था क्या नहीं आया था, अगेन डोंट डू दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन, मतलब कोई उसका कोई कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लाइफ इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, हम बता देंगे, खुद ही बता देंगे। जिन बच्चों का यहाँ पे एग्जाम होगा, आई विल टेक अ सेशन विद देम जस्ट आफ्टर देयर एग्जाम, और मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि ये एग्जाम में
ये लेवल था एग्जाम का, दैट मैं भेज दूंगा वीडियो आप लोगों के पास, ठीक है, 5-10 मिनट का। वहीं से आपको पता चल जाएगा आपको क्या अपने दिमाग में उसे इमेजिन करना है उस एग्जाम के बारे में, हाउ थिंग्स विल बी, ठीक है। सो दैट इज आई थिंक परफेक्टली ओके। एंड देन उसके अलावा कुछ लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स, बोर्ड के प्रैक्टिकल्स के अलाइन करोगे अपने आप को। अगेन मैं ये बोलूंगा कि अब कितना टाइम आप बोर्ड के एग्जाम को दोगे इस पॉइंट के बाद, और कितना टाइम अपनी जेई प्रिपरेशन को दोगे इस पॉइंट के बाद, ये परसेंटेज है, राइट, ठीक है। एंड दैट परसेंटेज लार्जली डिपेंड अपॉन कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन किस लेवल पे हुई हुई है। अगर आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने प्री बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कम ही होंगे ऐसे, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको बोर्ड, आप 60-70% टाइम अपना जेई की तरफ रख सकते हो, 30-40% टाइम अपना बोर्ड की प्रिपरेशन में फिर भी फोकस करना, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बोर्ड में बिल्कुल बंटाधार है, अगर बिल्कुल बंटाधार है तो इन दैट केस तो 100% आपको बोर्ड पे फोकस करना है। कुछ लोग ऐसे हैं बोर्ड भी ठीक ठाक है, जेई भी ठीक ठाक है, या बोर्ड ठीक ठाक है तो जेई तो ठीक ठाक कम ही लोगों का होता है, ठीक है, बट बोर्ड की प्रिपरेशन ठीक ठाक है, तो इन दैट केस आप मे बी 60% 70% बोर्ड की तरफ दे रहे हो, 30% 40% आप जेई की तरफ दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ फिगर आउट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एनीवेज ये बात भी समझना कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो इट इज नॉट दैट कि आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी करो, जब भी कोई कॉन्सेप्ट आप बोर्ड के लिए भी पढ़ते हो तो 12वीं वाला कॉन्सेप्ट आपका जेई के लिए भी रिवाइज या प्रिपेयर हो ही रहा होता है, उस लेवल पे नहीं हो रहा होता बट हो रहा होता है मे बी, सो दैट इज नॉट अ वेरी, उसे एंटी नहीं बात, उसे एंटी नहीं सोचना है, इस एग्जाम में भी नंबर लेके आना जरूरी है, और मेक श्योर करना है, लिखने की प्रैक्टिस करना जरूरी है, मेक श्योर करना है आप उसे लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। हम भी शायद कुछ पेपर्स उस समय आपके रखेंगे तो यू कैन डू दैट। एक चीज बहुत बार मैंने नोटिस किया है, फर्स्ट शिफ्ट के बाद, ये मतलब जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं वो मेरे साथ एसोसिएट कर पाएंगे इस बात के बाद, पहली शिफ्ट तो दी थी उस समय बहुत मोमेंटम था, बट उसके बाद सडनली पूरा मोमेंटम ड्रॉप हो गया, चाहे रिजल्ट आया, चाहे पेपर ठीक हुआ तो भी ड्रॉप हो गया, पेपर खराब हुआ तो भी ड्रॉप हो गया, और ये भूल गए हम लोग कि हमारा एक और अटेम्प्ट बाकी है, ठीक है। और ये बड़े नए नए स्टोरीज समझाने लग जाते हैं लोग कि जो जनवरी वाला जो शिफ्ट होता है और जो अप्रैल वाला जो अटेम्प्ट होता है, अप्रैल वाले में आपकी परफॉर्मेंस हमेशा खराब होती है जनवरी वाले में। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मुझे ऐसे लगती है कि अगर ये बात सच है तो सही कुछ रिलेटिव परफॉर्मेंस है ना, सब ऐसा तो नहीं है सब बच्चों की परफॉर्मेंस हो गई, सब बच्चों की 10% डाउन आ गई, मतलब 90 से 99 किसी की आई नहीं, 90 100 के बीच में कोई रहा ही नहीं, नहीं बेटा, कुछ नीचे होते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं, कुछ सेम परफॉर्म करते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट शिफ्ट के बाद वाला जो समय है उसको कैसे बिता रहे हैं, ठीक है। तो एक मोमेंटम गेन किया हुआ होता है हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिल्कुल एग्जाम आने से पहले आपको पता है मोमेंटम बहुत हाई होता है, ठीक है। हमने कहा 1-2 दिन का ब्रेक लिया हमने, बट उस 1-2 दिन के ब्रेक से हम अपने आप को बस री एनर्जाइज कर रहे हैं ताकि फिर दोबारा से हमें इस वॉर पे लगना है, समझ रहे हो, ठीक है, फिर दोबारा से हमें इस वॉर पे लगना है, बोर्ड की तैयारी है, जेई की तैयारी है, वी हैव टू कीप दैट मोमेंटम ऑन, और अगर वो मोमेंटम हमारा ऑन रहता है तो हम अप्रैल वाले में बेटर करेंगे और बेटर, और उसके बाद हमारे पास एडवांस के एग्जाम है उसमें भी और बेटर करेंगे। हमें इस पॉइंट पे मोमेंटम ब्रेक नहीं होने देना है किसी भी कॉस्ट पे। सो ये बेसिक कुछ कुछ बातें हैं जो लार्जली हम लोगों ने करी एग्जाम से पहले जो आपको जरूरत है, ठीक है। तो मेनली आई थिंक दैट इज इट, जो आपको आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो मेरा फेवरेट सी फोटोग्राफ है, बट ठीक है, बस ठीक है, कोई नहीं, मतलब अगेन मतलब जस्ट टू रिवाइज द लेक्चर दैट वी डिड टुडे, तो अगेन आई थिंक मोस्टली बातें क्लियर है क्या, तो ऐसा तो पंगा नहीं है, ठीक है। लास्ट बिफोर वीक बिफोर द एग्जाम अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर फुल पेपर, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो कुछ लोगों का एग्जाम बाद में भी है तो फॉर देम दीज वर द पॉइंट्स दैट वर देयर, ठीक है। ऑन द 1 डे बिफोर द एग्जाम वाली कहानियां भी आई थिंक क्लियर है, तो आई थिंक ठीक है, मतलब मोस्टली यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, ठीक है। इन चीजों को फॉलो करो और बिना स्ट्रेस के अपने में विश्वास करते हुए एग्जाम देने जाओ, ठीक है। मैजिक तभी होगा जब अपने पे विश्वास करोगे आप। एक जादूगर हो अगर परफॉर्म करने जाता है वो अपने पे विश्वास ही नहीं करता, ही कैन परफॉर्म दैट मैजिक ट्रिक, डू यू थिंक वो इंसान मैजिक ट्रिक परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ऐसा लग रहा है तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, तुम जादूगर भी हो गया, बीच बीच में करते थे क्या मैजिक ट्रिक्स? हाँ, तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तुम अपने ऊपर तो क्या होने वाला है? नहीं होगा। देखो जादूगर हमारे सामने वो कह रहा है नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा वो मैजिक। ये बैडमिंटन का प्लेयर भी है, तुम पे एक मैच में घुसने से पहले तुमने विश्वास कर लिया कि तुम हारने वाले हो, तो फिर तो नहीं जीतोगे ना। तो दैट इज अ वेरी सिंपल सी बात, मतलब ये लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, बच्चे से उल्ट
फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे को पता है कि उसे क्या करना है, वो अपना जाएगा, पढ़ लेगा और कर लेगा चीजों को। ठीक है, कुछ नहीं, पेपर के बाद भी स्ट्रेस नहीं देना कितने मार्क्स आए, क्या हुआ, क्या रिजल्ट रहेगा। ठीक है, वो अपने आप पता चल जाएगा ना, सबको मिल जाएगा रिजल्ट। ऐसा थोड़ा है कि वो रिजल्ट सिर्फ क्या कहते हैं, मतलब बच्चे को एक सेल में मिल जाए तो पता चलेगा और किसी को नहीं पता चलेगा रिजल्ट क्या है इस बच्चे का। ठीक है, तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखो घर में और पॉजिटिव इंटेंट के साथ बच्चे करेंगे चीजें, और आई थिंक अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है हम सारे बच्चों का। ठीक है, आपके रिजल्ट के लिए थोड़ी पूजा हम भी करेंगे। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट निकालने हैं हम लोगों ने, और उन प्रिंट आउट के साथ हम थोड़ी पूजा वूजा करते हैं। ठीक है, तो डोंट वरी। ठीक है, हम अपने तरफ से जो एफर्ट लगा सकते हैं हम लगा रहे हैं, डोंट वरी। बट ठीक है, इतने सालों से लगा दिया था, बट एक एक्स्ट्रा लास्ट एफर्ट थोड़ा और पुट कर सकते हैं क्या। काला जादू, हाँ। अगेन, डोंट मेक मी से ऑल दोस वर्ड्स यहाँ पे ना, पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट अगेन आफ्टर द एग्जाम।